अयोध्या। सावन के महीना में भगवान शिव को रुद्राभिषेक जलाभिषेक इत्यादि पूजा पाठ से प्रसन्न किया जाता है और हिंदू धर्म के बहुत सारे ऐसे त्योहार हैं जैसे हरियाली तीज, रक्षाबंधन, नाग पंचमी और कई त्योहार मनाए जाते हैं। इसी तरह से अयोध्या में सावन के महीने में ऐतिहासिक झूला की परंपरा बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। बता दें कि अयोध्या में सबसे पहले मणि पर्वत पर झूला डालकर अयोध्या के सभी मंदिरों के भगवान को झुलाया जाता है। इसके पश्चात सभी मंदिरों में झूला का कार्यक्रम प्रारंभ होता है। बता दें कि यह ऐतिहासिक परंपरा सदियों से चला आ रहा है। मणि पर्वत पर पहले झूला प्रभु श्री राम को जुगल जोड़ी के सहित झूलने की क्या परंपरा है, आए इसका महत्व रंग महल के महंत श्री महाराज जी के मुख से सुने कि झूला का परंपरा क्या है, क्यों मणि पर्वत का नाम मणि पर्वत है, क्यों पड़ा, सुने महाराज जी की जुबानी से। तो हो गया है हरियाली तीज से मणि पर्वत से यहाँ झूला प्रारंभ होते हैं, लेकिन मेरे यहाँ तो गुरु पूर्णिमा से ही झूला प्रारंभ है। 1 महीने रंग महल में झूला चलता है, इसीलिए हमारे तो झूले चल ही रहे हैं, लेकिन अयोध्या में झूले शुरू हो गए और मणि पर्वत से ही शुरू हो जाता है। कहीं पंचमी से शुरू होते, कहीं तीज से शुरू होते, कहीं एकादशी, फिर मतलब झूलों का सिलसिला जारी हो जाता है। तो मेरे यहाँ 1 महीने चलते हैं, जिसमें फूल बंगले की झांकी कृष्ण पक्ष की एकादशी को होती है और शुक्ल पक्ष की एकादशी को गलवहिये की झांकी होती है। 1 महीने निरंतर हमारे ठाकुर जी झूलों पर विराजमान रहते हैं। रोज़ झूलों पर आते हैं, रोज़ झूलों से अपने गर्भगृह में जाते हैं। हमारी तो एक परंपरा है। अयोध्या में तो मणि पर्वत का किशोरी जी को कुछ जनकपुर से मिला था दायजे में, तो संजोग से वो जनकपुर पहुंच गया वापस मणि। वो देखे कि वो मणि मिल ही नहीं रही है, खजाने में एक ही सी मणि थी। तो जनक जी ने कहा पुत्री का धन लेना ठीक नहीं है, कहीं से अपराध पड़ेगा। तो वहाँ से कई वाहनों में, पहले प्राचीन वाहन चलते थे, घोड़ा, ऊंट, बैलगाड़ियाँ, उससे भर भर के यहाँ आया। तो यहाँ दशरथ जी को जानकारी कराई कि महाराज जनकपुर से बहुत बड़ा उपहार आया है, और किशोरी जी से जो मणि यहाँ से गई थी, वहाँ खो गई थी, उसके बदले में जनक जी ने कई उस पर भेजे हैं वाहनों पर। कहा कितना है, पता नहीं है, बहुत है, वाहन तो बहुत करे, इसकी कोई गिनती नहीं। उनने कहा वहाँ एक जगह खाली पड़ी है, वहाँ पर खाली करा। इतने ज़्यादा वो सामान था कि उससे पर्वत बन गया, इसीलिए उसका नाम मणि पर्वत हो गया। आज भी पुरातत्वों के द्वारा उसमें खोज से लगता है कि वहाँ आज भी वही चीज़ है जो माननीय हमारे श्री जनक जी ने वो मणि दी थी। तो आज भी वहाँ पुरातत्वों से लगता है कि वहाँ है कुछ, आज भी अपार कुछ वैभव लगता है। ये अयोध्या उसे वसुंधरा है, यहाँ तो कोई कमी है नहीं। तो तभी से सोचा कि इतना बड़ा किशोरी जी कहाँ से उपहार आया। तो श्रावण का महीना है, तो इसको हरियाली तीज मान करके झूलन सो प्रारंभ होगा। इसीलिए सब लोग कहते हैं मणि पर्वत चलो झूला देखने चले, वहाँ से झूला देख के झूल करके फिर ठाकुर जी भी अपने झूलों पर विराजमान रहते। ये यहाँ की अपने यहाँ तो 1 महीने चलता है गुरु पूर्णमासी से लेकर के, और रक्षाबंधन तक चलेगा। हमारे 4 झूला पर ठाकुर जी विराजमान हैं। राम जी के साथ सीता जी हैं, लखन लाल जी के साथ उर्मिला जी हैं, भरत जी के साथ मांडवी हैं, और शत्रुघ्न के साथ सुकृति। इसी प्रकार हमारे झूला सरकार नित्य झूलों पर आते हैं, नित्य झूलों पर से जाते हैं। ये परंपरा हमारे आचार्य परंपरा है 300 वर्ष से। आज भी श्री ठाकुर जी की कृपा से हम सब लोग उनकी कृपा से बड़े उत्साह से हमारे सभी शिष्य परंपरा से गुरु भाई सब लोग मनाते और चल रहे हैं।